हाँ जी सर, क्या बात चल रही थी लास्ट क्लास में आपसे? मिश्रण। अच्छा, मिश्रण और एलिगेशन साथ साथ की केवल मिश्रण? मिश्रण की बात कर रहे थे, अच्छा चलो। आज जो बात होगी बेटा, वो बात मिश्रण और एलिगेशन दोनों की होगी। पहले कुछ बातें मिश्रण की होंगी और उसके बाद जो बात होंगी वो एलिगेशन की बात होंगी। जो बातें मिश्रण में शेष हैं पहले उनको हम करेंगे। लास्ट क्लास में सब लोग थे ना? लास्ट क्लास में आप नहीं थे? पार्टनरशिप में थे आप? अच्छा, कोई बात नहीं, एक क्लास हो गई है इसकी। देखिए यार, मिश्रण की अगर हम बात करेंगे तो मिश्रण में मैंने बस इतना बताया है आपको कि मिश्रण में कुछ टाइप कराए। कितने टाइप करा दिए मिश्रण में? 6 टाइप करा दिए हैं। पहले ये जान लो कि मिश्रण होता क्या है, ठीक है ना? जो लोग आज ही क्लास में बैठे हैं वो पहले मिश्रण की क्लास एक बार देख लेना, ठीक है? आज की क्लास का मेन बात है एलिगेशन। मिश्रण में कुछ टाइप बचे हैं उनको मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर एलिगेशन बताऊंगा। मिश्रण में अगर हम मिश्रण की बात करते हैं तो बेसिक बात मिश्रण की क्या है कि कभी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे तो मिश्रण कहलाएगा। और अगर हम एलिगेशन की बात करते हैं तो एलिगेशन का मतलब होता है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है। इन कोई दो पदार्थ हैं या दो से अधिक पदार्थ हैं, इनको किस अनुपात में मिलाया गया है। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में टाइप नंबर 6 जो मैंने बताया, टाइप नंबर 6 क्या बताया? टाइप नंबर 6 ये बताया, 2 और मोर टाइम्स। मतलब बात क्या थी? मतलब बात ये थी कि दो या दो से अधिक बार कोई हमारे पास कोई एक ड्राम है जिसमें दूध, पानी या कुछ भी भरा हुआ है, उसमें से कुछ निकाला गया, फिर मिलाया गया, फिर निकाला गया, फिर मिलाया गया। दो या दो से अधिक बार ऐसा होगा तब क्या होगा? जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि हमारे सामने कोई एक ड्राम है, ठीक है सर? ये कोई एक ड्राम है, इसमें मैं आपसे कह रहा हूं कि लास्ट सवाल जो था क्लास का वो ये था कि इसमें मिल्क भरा हुआ है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें 100 लीटर, 100 लीटर मिल्क भरा हुआ है, कितना लीटर मिल्क भरा हुआ है? 100 लीटर दूध भरा हुआ है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया गया। 10 लीटर दूध निकालकर और 10 लीटर क्या मिला दिया गया? 10 लीटर पानी मिला दिया गया। और सवाल कहेगा कि यह क्रिया 2 टाइम्स, यह क्रिया 2 बार दोहराई गई। यह क्रिया कितनी बार दोहराई गई भाई? यह क्रिया 2 बार दोहराई गई। तो सवाल हमसे पूछेगा कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? तो आप समझो कि यदि हमारे सामने कोई एक ड्राम है, इसमें 100 लीटर दूध भरा हुआ है, इसमें से अगर अपन 10 लीटर निकालेंगे, अगर 10 लीटर निकाला जाएगा कितने में से? कहो सर 100 में से। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर 1/10 निकाला जाएगा। अरे हाँ या ना? कितना निकाला जाएगा? 1/10। 1/10 भाग निकाला जाएगा। मतलब ये है कि 10 में से 1 निकाला जाएगा। 10 में से कितना निकाला जाएगा? 1। अगर 10 में से 1 निकाला जाएगा तो बचेगा कितना? कहो सर 9/10, 9/10 बचेगा। अरे हाँ या ना? कितना बचेगा? 9/10। अगर मेरे पास 100 लीटर, 100 लीटर क्या है? मिल्क है। आपने एक बार क्रिया की, बचा कितना? 9/10। फिर सवाल कह रहा है सेकंड टाइम, फिर कितना? 9/10। ठीक है ना? आपने क्या कर दिया? दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म कर दिए और बचा कितना? 81, 81 लीटर। कितना लीटर बचा सर? 81, 81 लीटर बचा हुआ है। अब आप समझो कि ये 81 जो है, ये 81 जो है, ये क्या है? जो पहले भरा हुआ था वह है। 81 क्या है? 81 लीटर क्या है? जो पहले भरा हुआ था वो 81 लीटर है, 81 लीटर है। अगर भाई 81 लीटर वो है जो पहले भरा हुआ था, मतलब वो मिल्क है, तो वाटर कितना होगा इसमें? हम क्या करेंगे? हम 100,
100 में से घटा देंगे 81। अगर 100 में से 81 घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 19। इसका मतलब ये आपका आंसर आया 81:19। क्या आया सर? 81:19। समझ में आ गई सर बात? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात? यहां तक की बात लास्ट क्लास में मैं बता चुका था, ठीक है ना। इससे आगे टाइप नंबर 7 की अब हम बात करेंगे। टाइप नंबर 7, पहले इसे छाप दो। छाप दिया सबने? हटा दिया जाए? देखिए, अगर टाइप नंबर 7 की हम बात करेंगे तो कई बार सवाल क्या करता है, कुछ ही सवाल को घुमाकर पूछता है। कैसे पूछता है? जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं, टाइप नंबर 7 कह सकते हैं, टाइप नाम दे सकते हैं 7। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई एक ड्राम है हमारे पास, ठीक है ना। क्या है सर? कोई एक ड्राम है, इसमें कुछ लीटर दूध भरा हुआ है। इसमें कुछ लीटर दूध भरा हुआ है, मिल्क। इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया गया। यह क्रिया 2 बार दोहराई गई। समझ में आई सर बात? मैंने क्या बोला? किसी एक ड्राम में कुछ लीटर, पता नहीं है कितना लीटर, कुछ लीटर दूध भरा हुआ है। इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया गया। यह क्रिया 2 बार दोहराई गई। यह क्रिया 2 बार दोहराई गई। तो सवाल कहेगा कि परिणामी मिश्रण में मिल्क और वाटर, परिणामी मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशो 81:19 हो गया। बताइए इनिशियल मिल्क, मिल्क की प्रारंभिक मात्रा क्या है? अब सवाल देखते ही समझ में आ रहा होगा, आंसर तो 100 आना चाहिए। आया ना? आंसर कितना आना चाहिए? 100, क्योंकि सवाल तो वही है, भाषा ही तो बदल गई। आया ना? बनेगा कैसे ये समझो। यहां पर अभी आप समझो कि मैंने आपको एक बात बताई थी। बात क्या बताई थी? बात ये बताई थी कि यदि हमने 100 लीटर था, इसमें से अगर हमने एक निकाला तो 9/10। अरे हाँ या ना? 9/10, फिर से 9/10। अरे सही है, 9/10, 9/10, यही तो था। अब आप देखो कि ये जो हो गया था वो 81, 81 से 100 हो गया था। इसका मतलब 2 बार अगर क्रिया की गई है तो आप देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अरे हाँ या ना? अब आप ये समझो कि ये बात हमें यहां इस सवाल में नहीं दे रखी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इन दोनों को अपन जोड़ के देखेंगे, 81 और 19, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है कितनी बार? कहो सर 2 टाइम्स। अगर मैं कहूं कि अंडर रूट बना दो इसका, क्या कर दो साहब? अंडर रूट बना दो, तो यहां पर कितना आएगा? यहां पर आएगा 9, और यहां पर कितना आएगा? यहां पर आएगा 10। कोई समस्या तो नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो बात पहले पहले थी 10, बाद में हो गई, कितना कम हो गई भाई साहब? एक कम हो गई ना? कितना कम हो गई साहब? एक कम हो गई। अगर एक कम हो गई है, जबकि सवाल कह रहा है एक नहीं 10, तो एक बराबर कितना और 10 बराबर कितना? का मतलब प्रारंभ में जो मिश्रण था वो कितना लीटर था? 100 लीटर था। कितना लीटर था सर? प्रारंभ में जो मिश्रण था वो 100 लीटर था। ऐसे ये सवाल बनता है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है? छाप दो।
हटा दिया जाए, बन गया सबसे, ऐसा सवाल तो बन जाएगा। देखो तो ऐसा सवाल बन जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे ये बात कि हमारे पास मान लीजिएगा कि कोई दूध और पानी है। क्या है सर? दूध और पानी, केवल दूध है, पानी नहीं। ये कह रहा है कि कोई एक ड्राम है। क्या है सर? कोई एक ड्राम है, इसमें कुछ लीटर दूध भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है सर? कुछ लीटर दूध भरा हुआ है। इसमें से 8 लीटर निकालकर 8 लीटर पानी मिला दिया गया। ठीक है। सवाल कह रहा है यह क्रिया 3 टाइम्स, 3 बार। यह क्रिया कितनी बार? 3 टाइम्स, 3 बार दोहराई गई। यह क्रिया 3 बार दोहराई गई। परिणामी मिश्रण में मिल्क और वाटर, परिणामी मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशो, मिल्क और वाटर का रेशो 343 अनुपात 169 हो गया। परिणामी मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशो 343 अनुपात 169 हो गया। इनिशियल मिल्क, सवाल हमसे पूछ रहा है कि मिल्क की प्रारंभिक मात्रा। सवाल मैं पढ़ता हूं, फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से। एक ड्राम में कुछ लीटर दूध भरा हुआ है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर 8 लीटर पानी मिला दिया गया। यह क्रिया 2 बार और दोहराई गई, या फिर ऐसे कह सकता है 3 बार दोहराई गई। आया ना? 2 बार और का मतलब है 3 बार। समझ में आ रही है ना बात? परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 343 अनुपात 169, 169 हो गया। तो बताइए प्रारंभ में मिल्क की मात्रा क्या है? प्रारंभ में कितना लीटर दूध है? तो क्या करेंगे अपन, मैंने अभी आपको बताया कि पहले इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 512। समझ में आ गई सर बात? अब क्या करेंगे, 3 टाइम्स है तो यहाँ पे क्यूब रूट बनाना पड़ेगा, यहां पर भी भाई क्यूब रूट बनाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे क्यूब रूट बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? कहो सर 7, 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। अब भाई आप देख रहे हैं कि 8 से 7 कितना यूनिट? कहो सर 1 यूनिट का डिफरेंस है मेरे लाल। 1 यूनिट बराबर कितना है सवाल में? 1 यूनिट बराबर 8। अगर 1 यूनिट बराबर 8 तो 8 बराबर कितना? 64, 64 लीटर। कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है, इन्हीं संख्याओं पर पूछा गया है। ठीक है ना? प्रारंभ में अपने पास मिल्क कितना था? तो आंसर आपने बताया कितना था? 64। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्या पूछता? पानी पूछता। भाई मेरे यहाँ पे 8 लीटर निकालने के बाद कितना बचेगा? अरे 56 लीटर बचेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? भाई यहाँ 8 8 64 था, आपने 8 निकाल लिया, 56 बचा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है? अरे डाउट है क्या किसी को? कुछ नहीं है? हट जाए, 1 मिनट हट गए साहब। चलें आगे। एक और सवाल ऐसा ही बोल दूं, आगे चलूं? एक सवाल और लिखो। एक ड्राम में एक ड्राम में कुछ लीटर एक ड्राम में कुछ लीटर दूध भरा हुआ है। एक ड्राम में कुछ लीटर दूध भरा हुआ है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर 12 लीटर पानी मिला दिया गया। एक ड्राम में कुछ लीटर दूध भरा हुआ है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर 12 लीटर पानी मिला दिया गया, ऐसा बोलेगा सवाल। यह क्रिया 4 टाइम्स, 4 बार दोहराई गई। यह क्रिया 4 बार दोहराई गई। परिणामी मिश्रण में यह क्रिया 4 बार दोहराई गई। परिणामी मिश्रण में
मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशो 16:65 हो गया। परिणामी मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशो 16:65 हो गया। फाइंड द इनिशियल मिल्क, मिल्क की प्रारंभिक मात्रा क्या है? 4 टाइम्स कह रहा है, 4 बार। फोर टाइम्स, 4 बार। सवाल हमसे कह रहा है कि परिणामी मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशो 16:65 हो गया, तो बताइएगा इनिशियल मिल्क, मिल्क की प्रारंभिक मात्रा। क्या करेंगे सर? मैंने अभी आपको बताया, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 16, 65, 81। अरे 81 4 टाइम्स है, तो यहाँ क्या करेंगे सर? 4 टाइम्स यहाँ रूट बनाएंगे, 4 टाइम्स यहाँ रूट। तो आपको पता है ये कितना आएगा और ये कितना आएगा? ये आएगा 3। इसका मतलब 3 से 2 हो जाना। कितना यूनिट? कहो सर 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12। तो मेरे भाई 12 गुना 3 और ये 12 गुना, सवाल तो पूछ रहा है ये, इसका मतलब ये आंसर आएगा हमारे पास 12 गुना 3। बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है? अब सर आगे बढ़ते हैं, आगे की बात होगी, कुछ सवाल मैं आपको दिखाता हूं मिश्रण और एलिगेशन दोनों के। रुक जाएं क्या? लिखो लिखो, जल्दी से लिखो फटाफट। हो गया? चलो सर हटाओ। देखिए यार, समझिएगा, पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि एलिगेशन का आशय क्या है। एलिगेशन को हिंदी में तो सर हम क्या कहते हैं? कहो सर, मिश्रण ही कहेंगे इसको। हिंदी में तो इसका मिश्रण ही रहता है, लेकिन सर एलिगेशन में होता क्या है, जैसे समझो। अभी सवाल हमसे ये कह दे कि भाई x रुपया प्रति किलोग्राम का चावल, y रुपया प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका औसत भाव, इसका औसत मूल्य कुछ हो जाए। समझ में आई बात? तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर जो लिखा है आपने, ये एक कॉस्टिंग प्राइस है सर। क्या है? सीपी, क्रय मूल्य है। क्या है सर? यहाँ पे इतने रुपया प्रति किलोग्राम का चावल। तो यहां पर अगर सीपी है तो ध्यान रहे यहां पर भी क्या होगा? सीपी। अगर दोनों को मिलाकर औसत भाव क्या होगा? सीपी। अगर यहाँ की हम बात करेंगे तो यहाँ जो आएगा, यहाँ क्या आएगा सर? इनके वजन का अनुपात आएगा। क्या आएगा सर? इनका, इनके वजन का अनुपात आएगा, इनके वजन का रेशो यहाँ पर आएगा। समझ में आ गई बात? अरे बात क्लियर है ना? ऐसे ही अगर मैं एलिगेशन की बात करूंगा, आपको पता है एलिगेशन सब चैप्टरों में लगता है, ठीक है ना? जैसे अभी मैं बात कर लूं कि एलिगेशन, एलिगेशन से सवाल तो हर टॉपिक पे बन जाएगा, परसेंटेज में बनेगा, प्रॉफिट लॉस में बनेगा, ठीक है ना, स्पीड में भी बनेगा। जैसे स्पीड में मैं आपको समझाऊं कि अगर स्पीड की हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हमें स्पीड दी हुई है, यहाँ पर भी अगर हमें स्पीड दे रखी है, ऑल ओवर औसतन स्पीड मेरे पास है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो रेशो बनेगा वो किसका रेशो बनेगा? कहो सर टाइमिंग का रेशो बनेगा। किसका रेशो बनेगा? यहां पर मेरे भाई टाइम का रेशो बनता है। बात क्लियर है ना? अगर हम बात करें स्पीड में, और भी एलिगेशन कैसे बन सकता है सर? स्पीड में और भी एलिगेशन ऐसे बनता है कि यदि मैं यहां से कह दूं कि यहां आपको डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है? कोई भी दूरी। अभी सवाल कराऊंगा इस बात पे तो सब समझ में आएगा। अगर यहाँ पे हमारे सामने कोई डिस्टेंस है, यहाँ पर भी कोई डिस्टेंस है, सवाल कह रहा है औसत दूरी ये है, औसत दूरी दे रखी है, तो यहाँ पर जो रेशो आएगा वो किसका रेशो आएगा? अरे किसका रेशो आएगा? समय का अनुपात आएगा, टाइमिंग का रेशो आएगा। किसका रेशो आएगा सर? यहाँ पे भी टाइमिंग का रेशो आएगा, ठीक है ना? अगर सवाल जैसे परसेंटेज में कह दे, जनसंख्या, जनसंख्या कह दे कि मैन बढ़ती इतना परसेंट, मान लीजिए x% बढ़ती है, यहाँ पर वुमेन बढ़ती हैं y%, दोनों को मिलाकर एवरेजन बढ़ती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो रेशो आएगा, यहाँ पर भी किसका अनुपात आएगा? इनकी संख्याओं का रेशो यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर इनकी संख्याओं का रेशो क्या है। समझ में आई बात? इस तरह के सवाल हम यहाँ पर बनाने वाले हैं।
ठीक है ना। अब एलिगेशन को मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं कि यहाँ आज की सीट में क्या क्या सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है एलिगेशन का। सवाल क्या कह रहा है समझेंगे। सवाल ये कह रहा है हमसे कि भाई गेहूं का जो मूल्य है वो 3.20 रुपया प्रति किलोग्राम है। 3.20 रुपया प्रति किलोग्राम का गेहूं 3.70 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ, देखो सवाल स्पष्ट कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। हाँ या ना, क्या कह रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए। इसका मतलब एलिगेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण का भाव इतना रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सरल बात है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि 3.20 रुपया पर केजी एक भाव, दूसरा भाव क्या है 3.70 रुपया पर केजी। वो कह रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत भाव 3.35 रुपया पर केजी हो जाए। तो क्या करेंगे सर, यहां पर वजन का रेशो आएगा कि नहीं, तो क्या करेंगे भैया माइनस कर देंगे। अगर माइनस करेंगे 3.20 कितना आएगा 0.15। अगर यहां की बात करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहां पर आएगा 0.35। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 5 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 3 बार। इसका मतलब 7 3 जहां भी हो ठोकेंगे आंसर 7:3। समझ में आ गई बात सबको, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं सर, अगले सवाल पर। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है समझिएगा। अगला सवाल कह रहा है ये आपके सामने, क्या कह रहा है पढ़ लो एक बार। सवाल कह रहा है कि प्रभु कोई व्यक्ति है, प्रभु, प्रभु को जानते हो तुम, नहीं जानते हो, प्रभु को सब जानते हैं, पक्की बात है? ऐसा कौन है जो प्रभु को नहीं जानता, तुम नहीं जानते हो, अच्छा तुम भी नहीं जानते हो। ये सवाल पढ़ लो समझ में आ जाएगा। प्रभु चावल वाला है, जिसके पास चावल है। वो कह रहा है प्रभु 30 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल 17.30 किलोग्राम चावल, मात्रा दे रखी है कि 30 किलोग्राम चावल 17.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा अतिरिक्त 30 किलोग्राम चावल, मतलब दूसरा कोई चावल है 30 किलोग्राम चावल किसी अन्य भाव से खरीदता है, वह दोनों को मिश्रित करता है और 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देता है, बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। तो किस दर से अतिरिक्त चावल खरीदा गया था, मतलब जो उसने दूसरा चावल खरीदा था उसका भाव क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पेन बंद करोगे एक बार तो समझ में आ जाएगी बात, एक बार पेन बंद कर लो। देखो सवाल कह रहा है कि यार 30 रुपया 30 किलोग्राम चावल तो ये है, ठीक है, और दूसरा चावल कितना है, ये भी 30 किलोग्राम है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब वो कह रहा है कि भाई यहां पर इसका जो भाव है वो कितना है 17.50 रुपया पर केजी का भाव है। अब ये बताओ कि ये कॉस्टिंग प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, अरे कॉस्टिंग प्राइस है ना भाई, ये तो सीपी है। अरे ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके विषय में तो पूछा ही गया है, ये तो हमें नहीं पता। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को मिलाया गया और मिलाकर आपको पता है कि वजन का रेशो तो 1:1 है। अरे अगर 30 किलोग्राम ये है तो 30 किलोग्राम ये है, वजन का रेशो तो 1:1 है, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी बात करेंगे सर यहाँ क्या आएगा, तो आपके सामने लिखा है 18.62, लेकिन वो कह रहा है कि 18.60 रुपया पर केजी बेचने पर कितने परसेंट का लाभ, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर सीपी है, यहां पर सीपी है, तो यहां भी क्या आना चाहिए सीपी। तो इसका मतलब डायरेक्ट उठा के ये तो नहीं रख सकते, ये रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो सर क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि यहां पर मेरे लाल ये जो वैल्यू है तुम्हारे सामने क्या है वैल्यू साहब 18.60, ये कितना परसेंट है 120%, मार खा जाओगे 120% है, कितना परसेंट है 120। भाई मेरे 1% की वैल्यू कितनी आएगी, अरे बताओ 18.60, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि ये 120% है तो 100% कितना आएगा गुना 100,
बात क्लियर ना। अगर हम ये देखेंगे तो आया 15.5। इसका मतलब भैया साफ साफ बात है कि अब ये 100% की वैल्यू आ गई, तो यहां पे रखेंगे 15 पॉइंट, कोई डाउट है क्या? 17 में से 15.5 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब यहां भी कितना आएगा? अरे यहां भी 2 आएगा। अब आप देख रहे हैं एलिगेशन का आशय है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। एक बार यहां पे बड़ा होगा और एक बार छोटा, क्योंकि एवरेज भाव अभी बताया था मैंने औसत भाव होता है। तो अब आप देखो कि इसमें से इसको माइनस कर दिया है, इसका मतलब एक बार यहां माइनस करके ये आएगा। तो आप समझो कि यहां जो वैल्यू आने वाली है वो क्या है? वो है सर 15.5 माइनस, अरे सही है ना, 15.5 माइनस 2 तो कितना आएगा? 13 पॉइंट, अरे सही है गलत? राइट आंसर। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समझ में आ गई बात? बेटा आपको समझ में आ गई? पीछे आ गई ना बात समझ में? छाप दो तो। संचित भाई यार तुम रोज रोज भूल जाते हो हैं। चलिए सर। हटा दें? चलें आगे? नहीं? देखो जल्दी से लिख लो। आराम से भाई साहब, कोई बात नहीं, आ जान दो, कैमरा में कोई आफत थोड़ी आ रही है यार। जेन्युइन तो बात है यार, कोई बात थोड़ी है। आ जाएगा तो कोई आफत आ रही है क्या? बताओ। हाँ और क्या। ये वो वाली क्लास है सर, ये वो वाली क्लास है, इसमें संचित के बाल नहीं थे। चलें आगे? हटा दें इसे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है सर। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा क्या? 3 ही आएगा? अच्छा मुझे लगा 2 आएगा। सवाल कह रहा है कि एक दूध एक निश्चित मात्रा, एक दूध की एक निश्चित मात्रा, एक दूध की एक निश्चित मात्रा 25 लीटर और 25 लीटर पानी का मिश्रण 2 रुपए प्रति लीटर, ये लीटर है, 2 रुपए प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध 12 रुपया प्रति लीटर है तो मिश्रण में कितने लीटर दूध है? मिश्रण में कितने लीटर दूध है? सवाल समझिएगा। सवाल कह रहा है कि एक दूध की एक निश्चित मात्रा और 25 लीटर पानी। पानी कितना लीटर है? 25। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। पानी कितना लीटर है साहब? 25 लीटर है पानी। ठीक है। अगर कह रहा है कि वाटर जो है वो कितना है हमारे सामने, तो 25 लीटर है। 25 लीटर ऐसा बोला गया है। अब वो कह रहा है कि दूध जो मिश्रण का जो भाव है वो कितना है? 2 रुपए। इसका मतलब औसत भाव की बात कर रहा है। औसत भाव है 2 रुपया प्रति किलोग्राम। औसत भाव कितना है? 2 रुपया प्रति किलोग्राम। पेन मत चलाओ, पहले समझ लो एक बार। औसत भाव है 2 रुपया प्रति किलोग्राम। और कह रहा है कि यदि शुद्ध दूध का भाव कितना है? इसका मतलब शुद्ध दूध में लिख दूं मिल्क। मिल्क का जो भाव है वो कितना है? 12 रुपया प्रति लीटर। देखना सवाल अपने आप खत्म होना है। अब वो कह रहा है कि ये 25 लीटर है। अब मात्रा एक तो आपको ये नहीं दी गई, सही है साहब, और ये एक दिया गया है रेशो की ये 25 है। अब आप ये समझिए कि यहां पर क्या आएगा। ये एक बात बताओ कि अभी हमारे यहाँ पे पानी का भाव क्या है? पानी का कोई भाव है? पानी का भाव है ये सर। समझ में आ गई बात? वो कह रहा है कि यहाँ पे हमने 25 लीटर पानी है हमारे पास, दूध का भाव है 12, इन दोनों को मिलाया और 2 रुपए प्रति लीटर की दर से कह रहा है 2 रुपया प्रति लीटर भाव हो गया। वो कह रहा है कि मिश्रण का जो भाव है वो 2 रुपया प्रति लीटर की दर से हो गया। बेचा नहीं, क्योंकि विक्रय मूल्य हो जाएगा नहीं तो फिर। ठीक है। अब वो कह रहा है यहां पर, तो यहां आप देखेंगे यहां 0 में से अगर 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? अरे 2 आ जाएगा। अगर 10 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? अरे 10 आ जाएगा। अरे बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है?
अरे भाई 2 से कैंसिल कर दो इसे, डाउट नहीं है तो 1 अरे ठीक है। अब आप ये बताओ कि इस पर भगवान की कृपा हो गई, 5 बराबर तो दिया है 25। अरे हाँ या ना? अगर 5 बराबर 25 है तो इसका मतलब 1 बराबर कितना, 5 का गुना कर दें तो ये कितना आएगा? अरे कहो 5 लीटर आएगा। कितना लीटर आएगा? 5 लीटर आएगा। समझ में आई बात कि नहीं सबको? पक्की बात है? आप दो तो यार। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर कौन? क्वेश्चन नंबर 4। ओहो, सवाल कह रहा है कि किस समानुपात में, किस अनुपात में पानी को स्प्रिट के साथ मिश्रित करें कि इसी क्रय मूल्य पर बेचने पर 16% का लाभ हो। पेन बंद करो। सवाल कह रहा है हमसे कि कोई स्प्रिट समझो, कोई कह रहा है कि स्प्रिट है हमारे पास, समानुपात, पानी को किस अनुपात में मिलाना है कि कितने परसेंट का लाभ हो? 16% का। इसमें सवाल दूध वाले से भी पूछता है। ऐसे कहेगा कि एक दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु पानी मिलाकर 16% लाभ लेता है। बताओ दूध और पानी का अनुपात क्या है? बात समझ में आ रही है ना? ऐसा ही सवाल है। सवाल कह रहा है कि यार 16% का लाभ लेता है। कुछ भी नहीं करना, आपको 16% से सवाल को खत्म करना है। 16% का आशय क्या है? 16% का मतलब हो गया 16/100। अरे हाँ या ना? 4 से काट लोगे इसे, कितनी बार? 4/25 है क्या? अरे तो आंसर ये तो रहा 4/25, 4:25। समझ में आ गई बात के नहीं? पक्की बात? भाई साहब कहाँ है ध्यान? चले आगे, आगे आओ सर। समझ में नहीं आया क्या है? आ गया? हाँ भाई साहब, क्या बात है बताओ ना, घबरा क्यों रहे हो यार? ये कहो ना नहीं आया, देखो दोबारा से। सवाल हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास कोई स्प्रिट है। क्या है? स्प्रिट है। अब स्प्रिट कह रहा है कि वो इसी मूल्य पर, मतलब जिस मूल्य पर खरीदी और उसी मूल्य पर, लेकिन कह रहा है कि लाभ हुआ मुझे तो कितने परसेंट का? 16% का। लाभ क्यों हुआ? क्योंकि पानी मिला दिया। अब वो कह रहा है पानी का और स्प्रिट का रेशो बताओ, तो वो कह रहा है कितना परसेंट लाभ हुआ? हमने कहा साहब 16% लाभ हुआ। 16% का आशय है बेटा 4/25। ये बात तो क्लियर है ना? अब ये बताओ कि इसमें जो 25 है ये क्या है? ये है स्प्रिट। और ये 4 जो है ये क्या है? कहो सर पानी। सवाल कह रहा है हमसे क्या कि ये बताओ कि पानी का और स्प्रिट का रेशो क्या है। ध्यान रखना पड़ेगा, अगर स्प्रिट पहले बोली जाएगी तो फिर आंसर ये होगा। अगर आंसर ये कहेगा कि स्प्रिट और पानी बताओ तो आंसर ये। अगर सवाल कहेगा कि क्या बताइए, वाटर और स्प्रिट बताइए, तो आंसर कोई डाउट तो नहीं, मतलब स्पष्ट ये होना चाहिए कि पानी 4 होगा तो स्प्रिट 25 होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। सवाल नंबर 6 कि 5? अच्छा 5 आ रहा है अभी तो। 25% कह रहा है, तुम बताओगे मैं नहीं बताऊंगा यार। 25% है, 1/4 है। अरे हाँ या ना? 25% मतलब 1/4, तो 1/4 का मतलब आंसर देखते ही आप लोग बता देंगे। अरे बता देंगे ना? क्वेश्चन नंबर कौन आएगा? 6 आएगा क्या? साथ देखो तो 6 क्या कह रहा है, पढ़ लो एक बार सवाल 6। सवाल नंबर 6 पढ़ लो भाई। कह रहा है कि एक पेट्रोल पंप का मालिक, कोई पेट्रोल पंप है उसका मालिक, तुम्हें बना देंगे कुछ दिन में, ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो। एक पेट्रोल पंप का मालिक सीसा युक्त और सीसा रहित पेट्रोल इस प्रकार मिश्रित करता है, इस प्रकार मिश्रित करता है कि नए मिश्रण में 10% सीसा हो जाए। वो कह रहा है उसके पास 2 तरह की पेट्रोल है। कितने कितने तरह की? एक, वो तो कह रहा है एक तो सीसा युक्त है और एक सीसा रहित है, मतलब एक सीसा के बिना और एक सीसा के साथ, 2 तरह की पेट्रोल रखता है। वो कह रहा है इस प्रकार मिश्रित करता है कि नए मिश्रण में, मतलब कोई नया जब मिश्रण तैयार करेगा तो उसमें 10% हो जाएगा सीसा, 10% सीसा रहित पेट्रोल है। कितने लीटर सीसा युक्त पेट्रोल नए मिश्रण में
1 लीटर नए मिश्रण के 1 लीटर में मिश्रित करे कि सीसा रहित पेट्रोल की प्रतिशतता 5% हो जाए। ध्यान से समझना आप मेरी बात को, सवाल देखने में जरूर बड़ा लग रहा है, कुछ नहीं है सवाल में। अब आप ये बताओ कि वो कह रहा है कि नए मिश्रण में 10% सीसा रहित पेट्रोल है, ठीक है ना। सीसा रहित पेट्रोल कितनी है? 10%। अगर सीसा रहित पेट्रोल 10% है तो 90% पेट्रोल कौन सी होगी? सीसा युक्त होगी ना। अच्छा, सीसा युक्त लिख देता हूं इस पे। सीसा युक्त पेट्रोल कितनी होगी? 90% होगी। अब कह रहा है कि इसमें क्या मिलाए? कह रहा है कितने लीटर सीसा युक्त पेट्रोल मिलाए। देखो ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि मैंने ये 90% क्यों लिखा है, मैंने 10% क्यों नहीं लिखा। बात समझ रहे हैं ना। मैंने सवाल को 10% से क्यों नहीं स्टार्ट किया, मैंने 90% से क्यों शुरू किया। इसके लिए इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इतने लीटर सीसा युक्त पेट्रोल, सवाल कह रहा है ना कितने लीटर सीसा युक्त पेट्रोल मिलाई जाए। इसका मतलब सवाल बनेगा युक्त पेट्रोल लेके। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जो बात मिलाई जा रही है उस बात को पकड़ना है आपको। सवाल कह रहा है क्या मिलाया जाता है? सीसा युक्त पेट्रोल। तो हमने कहा कि मिश्रण में 10% सीसा रहित है। अगर कोई बात अपने आप में 100% है, अब 10% सीसा रहित है तो 90% कैसी हो गई? सीसा युक्त हो गई। समझ में आ गई बात? अब सवाल हमसे कह रहा है कि इसमें मिलाई जाए, सीसा युक्त पेट्रोल मिलाई जाए, तो कह रहा है कि मिलाई जाए उसके बाद अगर आप ये बताओ कि 90% सीसा युक्त है और आप सीसा युक्त पेट्रोल मिला रहे हैं, अगर सीसा युक्त पेट्रोल आप मिला रहे हैं तो उसमें तो 100% होगी ना। अरे हाँ या ना। जब आप सीधे सीधे मैं आपसे कहूं कि कोई चीज है उसी को आप मिला रहे हैं तो वो तो अपने आप में 100% है। अब वो कह रहा है इसे मिलते ही, इसके मिलते ही क्या हुआ? 5% हो गया सीसा रहित पेट्रोल। अगर सीसा रहित पेट्रोल 5% हो गया तो सीसा युक्त कितना है? 95। वो यहां रख दो 95%। कितना परसेंट रख दो सर? 95%। अब एक बात आप समझो कि मैंने तीनों स्थान पर सीसा युक्त और सीसा, समझ में आ गई बात? इसका मतलब अब आंसर हमारे सही आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ सीसा रहित रख दो, यहाँ सीसा युक्त रख दो, यहाँ फिर कुछ और रख दो, तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है ना। जब हम एलिगेशन बना रहे होंगे तो तीनों स्थान पर सेम बात होनी ही चाहिए। बात ठीक है ना। अब आप समझो कि यहाँ 100 में से एक बात और चेक कर लो। जब भी एलिगेशन बनाएंगे एक बात और चेक करनी है कि एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा अगर है तो आप सही चल रहे हैं। अगर बड़ा छोटा नहीं है या दोनों तरफ बड़ा है तो समझ लो कहीं ना कहीं गलती हो गई हमसे सर। बात क्लियर है ना। अब क्या करेंगे? 100 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अरे भैया क्या हो गया? 5% हो गया सर। कितना हो गया? 5% हो गया। बात क्लियर है ना। कितना परसेंट हो गया सर? 5%। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो हो गया यहाँ पे 5%, 5% हो गया और ये इधर अगर लाएंगे तो कितना हो गया? ये भी 5% हो गया भाई। अरे ये भी 5% और ये भी 5%। इसका मतलब 5% रेशो कितना हो गया? अरे बता दो। 1:1। अब आप ये बताओ कि ये वाली पेट्रोल, सवाल कह रहा है कि आपने नए मिश्रण के 1 लीटर में, इसका मतलब ये वाली बात बोली है क्योंकि नए मिश्रण में 90% है तो ये वाली बात बोली है कितनी? 1। ठीक है ना। अब ऑप्शन दे रखे हैं सब ml में, इसका मतलब 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो ये वैल्यू कितनी? जब ये 1000 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी सर? 1000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। अरे बात क्लियर है ना। कितनी आ जाएगी सर? ये वैल्यू भी 1000 आ जाएगी। ठीक है ना। यहां लिख दें सर 1000। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ऑप्शन क्या? ए आंसर। बात क्लियर है ना। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है। चलें आगे। चलें। तो नंबर कौन सा है क्लास का? सवाल नंबर 7 है। तो यही है क्या 7? तोड़ दो तो फिर क्या है। चलो 7। सवाल क्या कह रहा है समझेंगे। 150 ग्राम है, किलोग्राम है?
150 ग्राम चीनी के घोल में 20% चीनी है। 150 ग्राम चीनी का कोई घोल है, उसमें 20% क्या है, चीनी है। कितना चीनी मिलाया जाए, सवाल कह रहा है क्या मिलाया जाए, कितना चीनी मिलाया जाए, कितना चीनी घोल में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 25% चीनी का घोल हो जाए। बात क्लियर है ना, 25% क्या हो जाए, चीनी का घोल। ये सवाल मिश्रण से भी तोड़ा जा सकता है और एलिगेशन से भी तोड़ा जा सकता है। दोनों से बता दूं या एक से बताऊं, दोनों से, छोड़ना मत कुछ भी। देखो पहले किससे बताऊं, एलिगेशन से। देखो पहले एलिगेशन से देखो, सवाल ये कह रहा है कि 150 ग्राम है, क्या 150 ग्राम चीनी का घोल, इसमें 20% चीनी है। कितना परसेंट चीनी है, 20% चीनी है। सवाल कह रहा है कितना चीनी मिलाया जाए, इसीलिए मैंने चुपचाप 20 को ही लग लिया। समझ में आ रही है बात। अगर सवाल कहता कितना पानी मिलाया जाए तो फिर मैं क्या रखता, यहाँ 80 रखता भाई साहब। कितना रखता, 80 रखता फिर मैं यहाँ। अब वो कह रहा है 20% है शुगर। अगर आप शुगर मिलाएंगे तो शुगर में शुगर कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। वो कह रहा है इसको मिलाने के बाद स्थिति क्या बनी, इसको मिलाने के बाद कंडीशन बनी 25% की। क्लियर है। 100 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा, अरे कितना, 75, 75 आ जाएगा। इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 कैंसिल कर देंगे कितना आएगा, अरे बोलो 15:1। एक मात्रा दे रखी है कोई, ये वाली दे रखी है, ये 15 बराबर 150। अरे हाँ या ना, अगर 15 बराबर 150 तो 1 बराबर कितना, 10 ग्राम। कहीं है ऑप्शन, है तो तोड़ो। समझ में आई बात, अरे पक्की बात है। मिश्रण से भी बताना है क्या, जल्दी बताओ। यस सर। तो देखो, देखो सवाल फटाफट मिश्रण से। सवाल कह रहा है कि मिश्रण से बनाओ मुझे, कैसे बनाऊंगा। देखो वो कह रहा है कि 150 ग्राम, बेटा ध्यान से समझ लेना जो पूछ रहे हैं। 150 ग्राम अपने पास है, इसमें 20% क्या है, शुगर है। अगर 20% शुगर है तो साफ साफ बात है 80% दूसरी चीज होगी, वो पानी है। उसका नाम है पानी और इसका नाम है शुगर। ठीक है ना। अब सवाल कह रहा है कि इसमें चीनी में मिलाया जाए ताकि 25% चीनी हो जाए। तो 25% चीनी हो गई तो 75% कौन हो गया, अरे 75% ये हो गया। रेशो अपन कह सकते हैं कि ये 1:4 है और ये कितना है, ये 1:3। अरे समझ में आ गई। अगर ऐसे समझो ये कोई ड्राम है, ठीक है ना, इसमें दो बातें हैं, चीनी है और पानी है। चीनी है और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें 1 किलो चीनी तो पहले ही है, मैंने 1 किलो और मिला दी तो पानी कितना रहेगा, जितना था। इसका मतलब जो मात्रा मिलाई जाएगी उसके अलावा दूसरी मात्रा सदैव और सदैव कांस्टेंट रहती है। अब देखो यार, सवाल हमसे कह रहा है क्या मिलाया गया, अरे बोलो क्या, सवाल कह रहा है शुगर मिलाया गया, पानी, शुगर। तो अगर शुगर मिलाया गया तो ये कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं, अरे हाँ या ना। इसे कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा। 3 का गुणा करेंगे तो 3 अनुपात कितना, 12 आएगा और ये कितना आएगा, 4:12। जैसे इसको कांस्टेंट किया पता चला 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ गया है। अब आप ये समझो कि यहाँ पर जो टोटल मात्रा है वो कितनी है, 15। अरे 12 और 3 15। अरे मेरे भाई 15 बराबर कितना है, 150 है। जब 15 बराबर 150 है तो काटेंगे 15 से कितनी बार, 1 यूनिट का मान कितना, इसका मतलब 10 ही अपना। समझ में आई बात कि नहीं, अरे पक्की बात है। तोड़ दो तो फिर छाप दो, दोनों तरीके से मिश्रण हो रहा है, एलिगेशन हो रहा है। छाप दिया गया। क्या सोच रहे हैं भाई साहब, कुछ नहीं, पक्की बात है। बता देना कोई बात हो तो, ना समझ में आ रहा हो, स्पीड कम ज्यादा, सही है सब। ठीक बेटा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है, ए? समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है क्या, क्यों हंस रही हो दोनों तुम, ए? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। आ जाओ इधर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 8, सवाल नंबर 8।
सवाल नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, और पढ़ो एक बार। सवाल कह रहा है किसी क्लास में 75 75 विद्यार्थी हैं, 48 रुपए हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 75 विद्यार्थी हैं, 48 रुपए हैं। उनके बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को 1 रुपया, प्रत्येक लड़की, 44 नहीं है 40 पैसा कर दो। सवाल आया हुआ है ना पेपर में, इसीलिए ध्यान है दिमाग में। कह रहा है यहाँ कितना है? 44 पैसा है। तो उस क्लास में लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्या करें? क्या बोला मैंने? सवाल ये कह रहा है कि 75 75 कौन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है 75। एक लड़के को कितना मिलता है? 1 रुपया, और लड़की को कितना? 40 पैसा। वो कह रहा है इस तरह से पैसा बांटा हमने, 48 रुपए हमारे पास है, तो बट गए सब। वो पूछ रहा है क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। अनुपात आएगा तभी संख्या आएगी। समझो, बहुत सरल बात है। एलिगेशन से ही तोड़ देना, तरीके बहुत सारे बनते हैं इसके, पर अभी एलिगेशन की बात करेंगे क्योंकि एलिगेशन के बीच में आया है सवाल। देखो, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 75 75 कौन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 75 है। टोटल रुपया कितना है? 48 48 रुपया है। वो कह रहा है कि बॉयज अगर आपके पास होंगे तो उनको हम 100 पैसा देंगे। कितना पैसा? अरे 1 रुपया है ना, तो 100 पैसा देंगे। अगर गर्ल्स आपके पास होंगी तो हम उन्हें 40 पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे? टोटल पैसा अगर मैं कहूं तो 4800 पैसा कह सकता हूं इसे। अरे हाँ या ना, हजार क्यों कर रहा हूं? 4800 पैसा कह सकता हूं, ठीक है ना। अगर ये रुपया है तो इसको 4800 पैसा में कह सकता हूं। अब भाई मेरे ऐसे समझो कि यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 75, और मैं आपसे ये कहूं कि आप इस क्लास में सबके सब लड़के होते, सबके सब क्या होते? अगर 100 पैसा के हिसाब से पैसा बंटता और 75 के 75 लड़के होते तो कितना बढ़ जाता? कहो सर 75 100 बढ़ जाता, हाँ या ना। कितना बढ़ जाता भाई मेरे? 7500 7500 पैसा बढ़ जाता। सही है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब आप ये समझो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई स्टूडेंट हमारे पास 75 हैं और 40, तो कितना बढ़ जाता? कहो सर 3000 पैसा बढ़ जाता। कोई डाउट तो नहीं है, जबकि सवाल कह रहा है कि औसतन तो 4800 पैसा है तुम्हारे पास। यहां पर क्या बनेगा? कहो सर रेशो बनेगा नंबर का, संख्याओं का अनुपात फेंक देगा। संख्याओं का अनुपात कैसे बनेगा समझो। अगर मैं कहूं कि 7500 4800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2700 आएगा क्या? अरे 2700 ही आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ 4800 3000 1800 आएगा क्या बेटा? इसको कैंसिल कर लो तो कितना आएगा? 9 दूना 18 और 9 तिया 27। इसका मतलब 2 और 3 का रेशो बन गया। क्या रेशो बन गया? 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 75। 75 को डिवाइड मार दो 5 से, कितनी बार? अरे 15 बार। तो गुना ना कर दो 15 का, यहाँ 15 और 15। इसका मतलब 15 गुना 45 और 30, 45 30 30 45 है कहीं? 30 45 है, पहला ही ऑप्शन है 30 और 45। 30 और 45। समझ में आ गई बात? सवाल रहेगा तो पक्की बात है। अच्छा चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रही है सवाल रहेगा तो तोड़ देंगे। ताकत बढ़ती जा रही है इनकी। पार्टनरशिप के सवाल लगा लिए हैं, सवाल लगाए थे पार्टनरशिप के। नहीं भी लगाए कोई बात नहीं, जितने टाइप कराए हैं कॉपी में छाप दो बस उन्हें। खेल खत्म। चलें आगे। अरे सवाल खोलें आगे। तो नंबर 9 है ना। क्या कह रहा है सवाल? ऐसा ही सवाल है यार, क्या बताऊंगा मैं इसमें, आपको ही बताना है ये तो। वो कह रहा है कि किसी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, 32 रुपए उनके बीच इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को 1 रुपया, प्रत्येक लड़की को 50 पैसा मिलता है। तो उस क्लास में लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। उस क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। सरल सवाल है, आपको बताना है आंसर। बताएंगे क्या? अरे बता देंगे, सब बता दो, सब सब लोग बताओ।
देख लो यार एक बार, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सवाल कह रहा है हमसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 50। कितने हैं साहब? 50 स्टूडेंट हैं टोटल, ठीक है ना। 32 रुपया है। कितना रुपया है? 32 रुपया है। बॉयज, लड़के को मिलेगा 1 रुपया और लड़की को मिलेगा 50 पैसा। अरे हाँ या ना? चलो सर, अब देखिए करना क्या होगा। करना ये होगा कि यदि प्रत्येक लड़के को 1 रुपया मिलता है और मैं आपसे कहूं कि उस क्लास में 50 के 50 विद्यार्थी लड़के होते और सबको 1-1 रुपया बांट दिया जाता, तो कितना रुपया बटता हमारा? 50। टोटल 50 रुपया हमारा बटता। अगर मैं आपसे कहूं कि उस क्लास में सबके सब लड़कियां होती, 50 के 50 लड़कियां होती, तो खर्चा कम होता। कितना? 25 रुपया खर्च होता। कितना खर्च होता साहब? 25 रुपया खर्च होता। जबकि सवाल कह रहा है कि खर्चा हुआ कितना हमारा, हमें तो 32 रुपया खर्च हुआ। एलिगेशन ठोकेंगे, 50 में से 32 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 18। अगर इधर देखेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा क्या मेरे भाई? 7 और 18 का रेशो है। 7 18 कितना आएगा? 25। 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार? 2 बार। भाई मेरे 2 से यहां गुना कर दो, 7 दूना 14, 2 से यहां गुना कर दो, 18 दूना 36। बात क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है। सवाल बनाना, आगे की बात होगी अब आपसे। कल, ठीक है।